हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर एक साइंस न्यू वीडियो के साथ। क्वेश्चन है 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है जो कि हमारा बल का फार्मूला क्या होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इसका मात्रक होता है केजी, और त्वरण का मात्रक क्या होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, केजी मीटर प्रति सेकंड, ऊपर माइनस की पावर हो जाएगी तो यहाँ पर 1 लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है खिंची हुई रबर बैंड। यहाँ पर मान लीजिए हमारी रबर बैंड है, ठीक है, ये खिंची हुई है यानी कि तनी हुई है। खिंची हुई तनी हुई बात एक ही होता है, तो ये खिंची है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा किस प्रकार की हमारी एनर्जी होगी, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, आपको याद रखना। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? जब कोई चीज़ जलती है तो उससे जो निकलता है वो क्या होती है? हमारी रासायनिक ऊर्जा, और साथ ही साथ उसमें ऊष्मीय ऊर्जा भी होती है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है, ना तो इसे बनाया जा सकता है और इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक फार्मूला पूछा जाता है P बराबर W/T। इसको याद रखिएगा, ये हमारा फार्मूला होता है शक्ति निकालने का। क्या होता है? शक्ति निकालने का फार्मूला P बराबर W/T होता है, ये भी याद रखिएगा। और ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जिसे ना तो बना सकते हैं और ना ही इसको हम मिटा सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? जूल होती है, ये भी याद रखना। ऊर्जा की जो एसआई इकाई क्या होती है? वो भी जूल होती है। नेक्स्ट है घर्षण बल कार्य करता है। तो देखिए, घर्षण बल को हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लीजिए। घर्षण बल एक विरोधी बल होता है, ये भी याद रखिएगा, विरोधी बल होता है। ठीक, कौन सा बल होता है? विरोधी बल होता है, और ये हमेशा बल की विपरीत दिशा में लगेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, ये हमारी कोई बॉडी है, और मान लीजिए इधर से कोई बल लग रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इधर से यानी कि इधर की ओर, ये विपरीत डायरेक्शन में क्या करेगा? इसका विपरीत दिशा में होगा। घर्षण यानी जो फ्रिक्शन होता है, ये क्या होगा? बल की विपरीत दिशा के हमेशा कार्य करेगा। और ये जो घर्षण होता है, घर्षण हमारा क्या होता है? घर्षण मतलब होता है जैसे घर्षण बल गति करने वाली वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल के कारण ही हम किसी सतह पर चल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, हम सड़क पर चल लेते हैं क्यों? तो हम लोग सड़क पर इसलिए चल लेते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? घर्षण होता है। ठीक, वहाँ पर क्या होता है? घर्षण होता है। एक क्वेश्चन हमारा ये भी पूछा जाता है कि हम लोग बालू में क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि बालू में क्या होता है? घर्षण हमारा ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग बालू में नहीं चल पाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट है मुक्त रूप से गिरना केवल डैश संभव है। तो मुक्त रूप से गिरना केवल हमारा निर्वात में संभव है। अब निर्वात क्या है? तो निर्वात ऐसी जगह है जहाँ पर हवा भी नहीं होती। निर्वात का मतलब क्या होती है? ऐसी जगह जहाँ पर क्या हवा भी ना हो, उसे हम निर्वात कहते हैं। तो मुक्त रूप से गिरना केवल कहाँ पर संभव है? तो निर्वात में संभव है। कि निर्वात में कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरती है क्योंकि वहाँ वस्तु का घर्षण का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनटीपीसी का। क्वेश्चन है किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? अब देखिए, तरंग दैर्ध्य क्या होती है? मान लीजिए ये हमारी तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, इसको लाल से दिखा देते हैं हम लोग। ठीक, देखिए, तरंग दैर्ध्य अगर कम होगी, अगर आपकी तरंग दैर्ध्य कम है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य यानी लेम्डा अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो लेम्डा ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा किस रंग की तरंग दैर्ध्य क्या है? सबसे कम होती है, तो वो हमारी बैंगनी रंग के, जो बैंगनी रंग याद रखिएगा, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम होती है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, किसी माध्यम में किसी तरंग के किसी कण द्वारा पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य लाल रंग की तथा सबसे कम बैंगनी रंग की होती है, जबकि सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का तथा सबसे कम लाल रंग का विचलन होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है ध्वनि, जो ध्वनि होता है ये कौन सी तरंग है? तो जो ध्वनि होता है ये हमारा कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सा है? अनुदैर्ध्य तरंग है, ये भी याद रखिएगा। जो ध्वनि है ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, और अनुदैर्ध्य तरंग हमारी क्या होती है? समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ध्वनि कैसी तरंग है? तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है।